जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 17 जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसमें थोड़े क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ एक्स साइन अल्फा प्लस एक्स रेज टू -1 कॉस अल्फा होल रेज टू 10 अल्फा बिलोंग्स टू आर इज डैश। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2^5, सेकेंड ऑप्शन जो है वो दिया है 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन दिया है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2^5 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल टर्म लिख लेते हैं। इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा, TR+1 इज इक्वल्स टू 10CR एक्स साइन अल्फा होल रेज टू 10 - r इंटू कॉस अल्फा अपॉन एक्स होल रेज टू r। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 एक्स रेज टू 10 - r अपॉन 1 अपॉन एक्स रेज टू r। यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा होल रेज टू 10 - r एंड कॉस अल्फा रेज टू r। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा 10CR एक्स रेज टू 10 - 2r। यहाँ पे साइन अल्फा होल रेज टू 10 - r इंटू कॉस अल्फा होल रेज टू r। अब हमको इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, इसका मतलब कि 10 - 2r जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। 10 - 2r जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो ऐसा हो जाएगा 2r इज इक्वल्स टू 10, सो r इज इक्वल्स टू 5। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू 5 डालता हूँ तो उस टाइम वो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने r की वैल्यू 5 डाल दी तो T6 मिल जाएगा। T6 अगर मिला तो यहाँ पे हो जाएगा 10C5 साइन अल्फा रेज टू 5 कॉस अल्फा रेज टू 5, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ 10C5 एज इट इज़, यहाँ पे मैंने 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होल रेज टू 5। तो मतलब मैंने यहाँ पे 2^5 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो डिवाइड बाई 2^5। तो अब ये हो गया है T6, ऐसा कुछ हो गया है 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू साइन 2 अल्फ़ा होल रेज टू 5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2^5। अब साइन अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू कब क्या होती है, 1। कब, अगर 2 अल्फ़ा जो है वो π/2 हो तब। तो यहाँ पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू डाल देते हैं। तो ऐसा हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2^5। इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, सो 1^5 इज़ 1। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2^5। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पे क्या दे दिया है, इफ़ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + 2x होल रेज टू n इज 6, 5, 6, 1, the greatest term in the expansion for x is equals to 1/2 is dash। ऑप्शन में क्या दे दिया है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमको दो क्वेश्चन एक साथ में दे दिए। कैसे दो क्वेश्चन, यहाँ पे हमको सम ऑफ द कोएफिशिएंट दिया है तो उससे हम n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू मिलने के बाद ग्रेटेस्ट टर्म के क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। ग्रेटेस्ट टर्म के क्वेश्चन हमने किए थे, अगर आपको याद हो तो ऐसा कुछ हमने किया था, TR+1 अपॉन TR ग्रेटर देन 1 डाल के हमने R की वैल्यू निकाली थी। और वो R की वैल्यू अगर इंटीजर आ रही है
तो कुछ था, अगर फ्रैक्शन आ रही है तो कुछ था, याद है? ऐसा ही कुछ था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, सम ऑफ द coefficient in the expansion of 1 plus 2x whole raised to n is equals to 6561। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा 3 रेज टू n इज इक्वल्स टू 6561। अगर 3 के पावर की बात करें तो यहाँ पे 3 रेज टू n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 रेज टू 8। सो n की वैल्यू जो है यहाँ पे आ गई है 8। ओके, अब क्या करना है, हमको निकालना है TR प्लस 1 अपॉन TR। तो TR प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8CR इंटू 2 रेज टू 2x होल रेज टू r अपॉन में यहाँ पे 8CR माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2x होल रेज टू r माइनस 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस r प्लस 1, सो 9 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 2x। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विच इज़ इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल कैंसल, यहाँ पे 9 माइनस आर इंटू 8 माइनस आर ऐसा हो जाएगा। तो 8 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसल, अपॉन की बात करें तो यहाँ पे आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, सो आर माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आर इंटू 2x। अब x की वैल्यू डाल देते हैं और दूसरा ऐसा लिख लेते हैं TR प्लस 1 अपॉन TR इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस आर अपॉन आर इंटू 2x। x की वैल्यू हमको क्या लेनी बोली है, 1/2, सो 1/2 भी डाल दिया, तो ये कैंसल। तो यहाँ पे आ गया है 9 माइनस आर इज़ ग्रेटर देन आर, तो ये हो जाएगा 9 इज़ ग्रेटर देन 2r। सो यहाँ पे r इज़ स्मॉलर देन 9/2, तो यहाँ पे r इज़ लेस देन 4.5। तो इसको हम बोल देते हैं m इज़ इक्वल्स टू 4.5। तो k की वैल्यू निकालेंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ m प्लस 1। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ m जो है वो हो जाएगा 4 प्लस 1। सो यहाँ पे केथ टर्म मीन्स फिफ्थ टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठेगा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो यहाँ पे क्या दे दिया है, इफ़ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ b प्लस सी होल रेज टू 20 इंटू 1 प्लस a माइनस 2 इंटू एक्स होल रेज टू 20 इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ 2bcx माइनस b प्लस सी वाई होल रेज टू 10। ओके, और दूसरा ये दे दिया है ए बी सी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, देन फर्स्ट ऑप्शन इज ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी सी, बी प्लस सी बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए
C, A are in GP, 1 upon C, 1 upon A and 1 upon B are in HP. ओके, तो सबसे पहले जब भी हमको कोएफिशिएंट निकालना है ना, तो x की वैल्यू जो है वो ऑलवेज ही 1 डाल दो। अगर y आ रहा है तो y की वैल्यू भी 1 डाल दो। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ b plus c whole raised to 20 into 1 plus a minus b into x whole raised to 20 is equals to s1 is equals to, यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, b plus c whole raised to 20 into 1 plus a minus 2 whole raised to 20। तो ये हो जाएगा b plus c होल रेज टू 20 यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 1 होल रेज टू 20। तो यहाँ पे आ गया है b प्लस सी इंटू a माइनस 1 होल रेज टू 20। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी प्लस ए सी माइनस सी होल रेज टू 20। ओके, अगर ऐसा का ऐसा ही रखते हैं तो भी चलेगा, प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हमने बोल दिया है S1। ओके, अब इसका सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 2bcx माइनस b प्लस सी इंटू वाई होल रेज टू 10, इसको बोल देते हैं S2। यहाँ पे x की एंड y की वैल्यू जो है वो डाल देते हैं 1, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 2bc माइनस b माइनस सी होल रेज टू 10। ओके, अब हमको क्या बोला गया है, देखो तो ऐसा बोला गया है S1 इज इक्वल्स टू S2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी होल रेज टू 20 a माइनस 1 होल रेज टू 20। यहाँ पे हो जाएगा 2bc माइनस b माइनस सी होल रेज टू 20। अब दोनों साइड मैं 20th रूट ले लेता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा b प्लस सी इंटू ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2bc माइनस b माइनस सी। अब देखो तो यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा ए बी माइनस बी ए सी माइनस सी इज इक्वल्स टू 2bc माइनस बी माइनस सी। तो माइनस बी माइनस सी कैंसल। अब जो बच गया है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल्स टू 2bc। तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 2bc अपॉन b प्लस सी। अब ये तो क्या हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, इससे हम ऐसा बोल सकते हैं a इज हार्मोनिक मीन बिटवीन b एंड c। ओके, अब अगर b एंड c के बीच का अरिथमेटिक मीन की बात करें, सो अरिथमेटिक मीन बिटवीन b एंड c हो जाएगा b प्लस सी इज b प्लस सी डिवाइड बाई 2। ओके, अब हमको क्या बता है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। ये हमने सीरीज एंड सीक्वेंस में पढ़ा है।
तो अरिथमेटिक मीन क्या है, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। हार्मोनिक मीन क्या है, ए, अभी ही यहाँ पे हमने बोला। तो ऐसा हो जाएगा बी प्लस सी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 2a। अब देखो तो ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कहीं पे, हाँ ऐसा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो यहाँ पे क्या दे दिया है, द कोइफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल रेज टू n इज डैश। फर्स्ट ऑप्शन है -1 रेज टू n माइनस 1 इंटू एन। सेकेंड ऑप्शन है -1 रेज टू n इंटू 1 माइनस n, -1 रेज टू n माइनस 1, n माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन इज n माइनस 1। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका एक्सपांशन कर लेता हूँ। देखो तो ऐसा कुछ हो जाएगा 1 माइनस एक्स होल रेज टू n, इसका एक्सपांशन हो जाएगा nc0 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 एक्स स्क्वायर माइनस डॉट 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 प्लस -1 रेज टू n इंटू n माइनस 1, सॉरी NCn। अब हम मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड 1 प्लस एक्स से, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल रेज टू n। यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स इंटू ये वाला टर्म, सो nc0 माइनस nc1 एक्स प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 इंटू ncn माइनस 1 प्लस -1 रेज टू n इंटू ncn। अब ये एक्सपांशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा हो जाएगा nc0 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा -1 रेज टू n इंटू ncn प्लस, अब ये x जो है उसको इस एक्सपांशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा हो जाएगा nc0 इंटू एक्स माइनस nc1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc2 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब डॉट 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 प्लस -1 रेज टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू, यहाँ पे x रेज टू n माइनस 1 लिखना है और यहाँ पे x रेज टू n, यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू n प्लस -1 रेज टू n इंटू ncn इंटू एक्स रेज टू n प्लस 1। ठीक है, अब कोएफिशिएंट निकालना है किसका, x रेज टू n का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इन द expansion of 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल रेज टू n। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x रेज टू n का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं लिखना भूल गया हूँ, x रेज टू n आएगा, तो एक तो ये वाला टर्म आएगा और दूसरा ये वाला टर्म आएगा, कोएफिशिएंट ही लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 रेज टू n इंटू ncn प्लस -1 रेज टू n माइनस 1 इंटू ncn माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू n नहीं लिखना क्योंकि कोएफिशिएंट लिख रहा है। तो हमको पता है -1 रेज टू n, ncn की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस -1 रेज टू n माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा n। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, -1 रेज टू n माइनस 1। तो अब बच क्या गया है यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या बच गया है n प्लस n। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ तो -1 रेज टू n हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस n। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पे, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है यहाँ पे, द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन
in power of x of 1 plus alpha x whole raised to 4 and of 1 minus alpha x whole raised to 6 is same if alpha is equals to dash। और आगे के सम की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो है ना वो AI ट्रिपल ई 2004 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है वो भी 2000 AI ट्रिपल ई में 2004 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडल टर्म जो है वो निकाल लेते हैं। मिडल टर्म के लिए हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो इवन है, तो उस टाइम ऐसा बोल सकते हैं NCR। ओके, और r की वैल्यू, अगर n की वैल्यू इवन है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी n/2। तो ये वाला टर्म जो है वो मिडल टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू है 4, ओके सॉरी n की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पे T3 ये हो जाएगा NC2 इंटू अल्फ़ा एक्स होल रेज टू, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मिडल टर्म। सो यहाँ पे और दूसरा हाँ 4C2, यहाँ पे 4 आएगा ना, 4C2 n की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी ना, n की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 4C2 इज इक्वल्स टू 6 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ की बात करते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू इवन है, तो r इज इक्वल्स टू n/2, तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म आ जाएगा मिडल टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा 4C3 माइनस 1 रेज टू 3 इंटू अल्फ़ा एक्स होल रेज टू 3, और 6C3 जो है वो हो जाएगा -20, -1 रेज टू 3 है तो माइनस, सो -20 अल्फ़ा क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, अब हमको क्या बोला गया है, कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म। सो यहाँ से कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -20 अल्फ़ा क्यूब। ओके, अब हमको निकालना है अल्फ़ा का वैल्यू, तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -6/20, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 10। ओके, सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -3/10 ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया हमको, द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 24 इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 12 x प्लस एक्स रेज टू 12 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू 24 इज, तो कोएफिशिएंट निकालना है किसका, x रेज टू 24 का। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x इंटू एक्स रेज टू 12 जो है वो, एंड यहाँ पे 1 माइनस एक्स रेज टू 24 जो है उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा x, बाद में माइनस एक्स रेज टू 25 प्लस एक्स रेज टू 12 माइनस एक्स रेज टू 6 एंड यहाँ पे 36, तो ऐसा कुछ आ जाएगा x प्लस एक्स रेज टू 12 माइनस एक्स रेज टू 25 माइनस एक्स रेज टू 36। अब यहाँ पे मैं एक्सपांशन लिखता हूँ या जनरल टर्म लिख देता हूँ TR+1, यहाँ पे हो जाएगा 12CR माइनस 1 रेज टू R एंड x रेज टू 2R। अब देखो यहाँ पे इसका और इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, x रेज टू
x⁻²4 चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर डालता हूँ तो समझ लो कि यहाँ पे मैं r की वैल्यू जो है वो 11 डाल देता हूँ। समझ लो कि 11 डाल देता हूँ तो ये हो जाएगा 22 +1। 22 + 1 तो हमको काम ही नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो चलेगा ही नहीं। तो इसके साथ अगर कोई भी नंबर का मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो कोएफिशिएंट हमको x⁻² नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 × 20, 20 + 12 32 हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे मैंने डाल दिया है 8 से हो जाएगा, देखो तो ओके। यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं ना, 2r + 12 = क्या चाहिए हमको 24। सो ये हो जाएगा 2r = 12। सो r = 6। अगर r की वैल्यू 6 डालता हूँ तो हमारा काम बन जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x⁻² = 12c6 × -1⁻6 इंटू यहाँ पे 24 ही आएगा, ओके। बाद में ऐसा कर लेते हैं, ये वाला टर्म तो चलेगा ही नहीं क्योंकि 24 का कोएफिशिएंट चाहिए। यहाँ पे तो 25 है, ये भी नहीं चलेगा। दूसरा इसके लिए भी वेरीफाई कर लेता है। सो 2r + 1 = 24 चाहिए। तो यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 23/2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और कुछ नहीं आएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12c6 -1⁻6 तो 1 ही होगा, ठीक है। सो 12c6 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दूसरी एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ, ये क्वेश्चन जो है वो IIT स्क्रीनिंग 2002 में पूछा गया है, ओके। सो ये होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है यहाँ पे, द पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन 1 + 0.0001 होल रेज टू 10,000 इज 3, 4, 5 एंड नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 + 0.0001 होल रेज टू 10 उसका 10,000 उसका एक्सपांशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 C0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10,000 C1, यहाँ पे हो जाएगा 0.001, बाद में आ जाएगा 10,000 C2, यहाँ पे हो जाएगा 0.0001 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1, इसका आंसर जो हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2.9999 प्लस 0.999 डॉट डॉट डॉट। तो ये नंबर जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये नंबर छोटा छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे हो गया है 2.9999 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2 से लार्जर 1 प्लस 0.0001 होल रेज टू 10,000, और ये वैल्यू जो है वो 3 से स्मॉलर होगी क्योंकि ये नंबर जो आया ना उससे छोटा नंबर यहाँ पे आएगा, उससे छोटा नंबर उससे आगे आएगा, पर एग्जैक्टली 3 कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, तो वो हो जाएगा 3। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
अब देखो तो यहाँ पे क्या दे दिया है, बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट योर, और ऐसा बोल सकते हैं GIF है, देन एक्स, देन 1 प्लस 0.0001 होल रेज टू 10,000, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा। अभी हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 लेस देन 1 प्लस 0.0001 होल रेज टू 10,000 is less than 3. Therefore 1 plus 0.0001 होल रेज टू 10,000 का इंटीग्रल पार्ट जो है वो हो जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या बोला गया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1.0002 होल रेज टू 3000 इज डैश। तो यहाँ पे हम 1.0002 होल रेज टू 3000 जो है उसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं, 1 प्लस 0.0002 होल रेज टू 3000। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये हो जाएगा 3000 C0 प्लस 3000 C1, यहाँ पे हो जाएगा 0.0002। बाद में आ जाएगा 3000 C2 0.0002 होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 0000 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये ज़ीरो कैंसल, ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो भी कैंसल, ज़ीरो कैंसल, तो 3 ज़ीरो कैंसल। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 6 अपॉन 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0.6 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6, और आगे वाली टर्म अगर निकालेंगे ना तो वो इससे छोटी ही आएगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है E 1.6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े और क्वेश्चन करेंगे। वैसे ये थियरी का जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब थोड़े एग्जाम्पल ही करने हैं, बाद में ये चैप्टर ख़त्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े और क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।